जो नया लड़का तो वो अगर चाहेगा बिहार पुलिस या बिहार दरोगा में, ये बताइए कि जल्द से जल्द जाने के लिए, वर्दी पाने के लिए उसको किस प्रकार तैयारी करना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए? तो बिहार पुलिस को जो बेसिक सैलरी है वो 21,700 और एक्स्ट्रा जो है उसमें ग्रेड पे TADA और बी अलाउंस है, सभी मिलाकर के लगभग 32,000। न्यू वैकेंसी कब तक आएगी? शादी उदी के बारे में क्या सोचे, क्या पहले से कोई गर्लफ्रेंड है? जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को नए वर्ष की ढेरों सारी शुभकामनाएं। मैं रतन ऋतु स्वागत करता अपने यूट्यूब चैनल इंडिया टू वर्ल्ड तक में। तो चलिए आप लोगों के बीच बुलाते हैं राज सक्सेना, उनसे मिलते हैं और जानते। आइए सर, वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो सर आप अपने बारे में थोड़ा अपना इंट्रो दे दीजिए। सबसे पहले तो मैं इंडिया टू वर्ल्ड तक के सभी व्यूवर्स का वेलकम करता हूं और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपको भी रतन जी। और आपके इस ये जो कार्य है आपका बहुत ही सराहनीय है। इससे डेफिनेटली जो है कि जो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी। जो भी आपके व्यूवर्स हैं उन्हें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। आपने जो है बहुत ही अच्छा अभियान छेड़ा है। इतने ठंड के मौसम में आप आए यहाँ पे, अभी जबकि सभी लोग जो है अपने रज़ाई के अंदर में रहना पसंद करते हैं, लेकिन आपने जो है कि हमारे सभी व्यूवर्स के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, उनके लिए आपने जो अभियान छेड़ी है ये काबिले तारीफ़। तो सर कहीं हम पढ़े थे या सुने थे कि हम लोग को बनाने वाले गॉड अल्लाह और भगवान जो होते हैं सर, उसका कहना है तुम करते वही हो जो तुम चाहते हो और होता वही है जो हम चाहते हैं। तो इसीलिए तुम करो वही जो हम चाहते हैं और होगा वही जो तुम चाहते हो। तो मेरा कहना है सर, आप जवाब वही दीजिएगा जो हम चाहते हैं और हम पूछेंगे वही जो लीगल होगा सर। बिल्कुल रतन जी, आपका जो भी सवाल होगा मैं कोशिश करूँगा कि उसको पूरी तरह से व्यूवर्स को सेटिस्फाई एंड आपको भी सेटिस्फाई कर दूँ। थैंक यू सर। जो नया लड़का जो नया मतलब कि तैयारी करना स्टार्ट कर रहा है, तो वो अगर चाहेगा बिहार पुलिस या बिहार दरोगा में जाने के लिए, सर मान लीजिए बिहार पुलिस में जाना चाहेगा वर्दी के लिए, तो आप ये बताइए कि जल्द से जल्द जाने के लिए, वर्दी पाने के लिए उसको किस प्रकार तैयारी करना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए सर? सबसे पहली बात रतन जी कि जल्द से जल्द, बहुत मैंने अभी पहले बताया आप लोग को दोस्तों कि मेहनत लगती है, समय देना पड़ता है आपको। किसी भी चीज़ के पीछे आपका समय लगेगा। जहाँ तक बात है पुलिस बनने की, या फिर आप बैंक में कर्मचारी बनना चाहते हैं या बैंक PO बनना चाहते हैं या रेलवे में आपको कोई जॉब चाहिए, तो सबसे पहले आपको रिटर्न जो है वो क्वालिफाई करना एकदम ज़रूरी है। इसके बाद ही आप जो है उसके आगे की प्रक्रिया में, यदि आप डिफेंस के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो आपको फिजिकल क्वालिफाई करनी पड़ती है। तो रिटर्न के लिए मेरा मानना ये है रतन जी कि दो चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि ग्रुप डिस्कशंस, जो कि हम लोग सभी कोई जो भी कम्पिटिटिव तैयारी करने वाले हैं वो करते हैं, और दूसरी चीज़ की टेस्ट लगाना। मैं ये मानता हूँ कि जो कम्पिटिटिव करने की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो ये दो चीज़ यदि फोकस कंटिन्यू यदि करते रहे तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा समय उनको लगेगा किसी भी फील्ड में उसको सक्सेस होने में। ग्रुप डिस्कशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर रोज़ प्रतिदिन टेस्ट लगाना, ये दोनों चीज़ कोई स्टूडेंट्स यदि कंटिन्यू करते रहते तो निश्चित रूप से वो बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे किसी भी फील्ड में। मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि आप सर अपना सफलता का राज बताइए सर, जैसे कि होता है ना। जी बिल्कुल। हाँ, जो व्यूवर्स हैं इस चैनल पे जो आए हैं बस वो यही चीज़ देखने के लिए आए हैं कि मेरी प्रिपरेशन कैसी रही और कैसे मैंने तैयारी करी। मैं आप लोग को निश्चित रूप से ये बात बताऊँगा, लेकिन इससे पहले ये बातें शुरू करने से पहले मैं आप लोग को ये बात बता दूं, यदि आप लोग किसी पेड़ पे यदि फल देखते हैं तो वो जो फल है किसी रात भर में जो वो तैयार होकर के बिल्कुल भी नहीं आता है। उसके पहले ना जाने कितने सालों की मेहनत होती है, उसके बाद फिर तब जो पेड़ में फल आते हैं। एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसा ही है। मेरे साथ क्या है, कोई भी जो जॉब होल्डर है उनके साथ ऐसा ही है। सर एक बात और बोलना चाहेंगे हम कि होता क्या है कि कितना लड़का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाता है, ठीक है, और फिजिकल नहीं कर पाता, या फिर फिजिकल कर पाता है तो मेरिट नहीं उसका बन पाता है। कि है ना कि मेन अभी है फिजिकल पे कर दिया मेरिट, तो उसके बारे में क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, जहाँ तक ये फिज़िकल की बात है तो फिज़िकल जो है वो आपकी बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो आप पे डिपेंड करता है। फिजिकल एक्टिविटी में यदि आप इंटरेस्ट रखते हैं तो डेफिनेटली आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सही रहेगा, आप रनिंग जो है अच्छे से कर पाइएगा। लेकिन है कि यदि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, आपने
ना जाने जंक फूड खा करके यदि आप अपना वेट बढ़ा लिए हैं तो फिर आपको निश्चित रूप से फिज़िकल में जो है वो आपको थोड़ी तकलीफ आती है, लेकिन कहते हैं ना कि नियंत्रण अभ्यास से सब कुछ संभव है। माफ़ कीजिएगा सर, जैसे कि हम आपके बारे में जाने, आपका जो बिहार पुलिस में जब हुआ तो SSC GD में भी हुआ था तो जी SSC GD में भी मेरा रिजल्ट बना था। 12th की तैयारी को पूरा करके मैं इलाहाबाद चले गया और SSC GD की फिर मैंने तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि वैकेंसी आई हुई थी लगभग पहले ही कुछ दिन, बिहार पुलिस का फॉर्म अप्लाई हो चुका था, उसके बाद फिर तब तुरंत बाद ही जो SSC GD ने भी वैकेंसी निकाली थी और फिर मैंने उसकी तैयारी भी शुरू कर दी थी। तो लगभग दोनों की जो तैयारी है वो एक साथ जो है वो शुरू हो गई थी। और पहले जो है कि बिहार पुलिस ने एग्ज़ाम ले लिया, उसके बाद फिर तब SSC GD का जो है फिर वो एग्ज़ाम हुआ, और जिस दिन से SSC GD का मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो उस दिन के बाद से फिर मुझे चूँकि विश्वास था कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है वो निकल जाएगा, तो SSC GD का एग्ज़ाम देने के बाद मेरे पास खाली समय बच गया, तो मैंने सोचा कि अब फिज़िकल की तैयारी जो है वो शुरू कर देनी चाहिए। तो लगभग मैंने 1 दिसंबर से वो फिज़िकल की तैयारी बिहार पुलिस की वो शुरू कर दी थी। तो ये कहना चाहते हैं आप, तो आपका लाइफ सेटल है, तो आप क्या सोचे अब शादी उदी के बारे में क्या सोचे? क्या पहले से कोई गर्लफ्रेंड है या फिर नहीं? अभी शादी के विषय में तो कुछ नहीं सोचा है मैंने, क्योंकि मैंने जो है वो बहुत ही कम उम्र में जॉब को पा लिया है। ले अभी मेरी कोई ख़ास उम्र नहीं हुई, 22 ईयर्स में मेरा एज अभी हुआ है, तो अभी कोई ख़ास एज नहीं हुआ है शादी करने, तो अभी दूर दूर तक इसके बारे में मैंने सोचा नहीं है। और एक क्वेश्चन है सर आपसे कि आप अभी कितना मतलब आपका सैलरी आ रहा है सर, कितना लगभग कितना आ रहा है, ये भी जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर। देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस को जो बेसिक सैलरी है वो 21,700 और एक्स्ट्रा जो है उसमें ग्रेड पे TADA और भी अलाउंस हैं, सभी मिलाकर के लगभग 32,000 के अप्रॉक्स अभी मिल रहा है सभी को सैलरी। हम लोग का नहीं आया, बट एक डिस्ट्रिक्ट है, मैं नाम बोल रहा हूँ, तो वहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं उन सभी का सैलरी आ गया, तो उनसे पता चला कि इतना सैलरी जो अभी वो मिल रहा है। रतन जी, आपके सभी चाहने वालों और जितने भी कम्पिटिटिव की तैयारी करने वालों के लिए जो है वो एक लाइन मैं कहना चाहूँगा कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। सर एक क्वेश्चन सर, न्यू वैकेंसी, आप तो सिस्टम में जुड़े हुए हैं सर, आपको क्या लगता है न्यू वैकेंसी कब तक आएगी? जैसा कि आप यूट्यूब में देखे होंगे कि इतना हज़ार आ रहा है, इतना हज़ार आ रहा है, तो आपको क्या कहना है सर इसके बारे में, क्योंकि सर आप सिस्टम से जुड़े हुए हैं सर। जी बिल्कुल रतन जी, ऐसा जो है कि बशर्ते कि मैं अपने इस पुलिस विभाग में आ चुका हूँ और कनेक्टेड हूँ, लेकिन ये जो भर्ती देने का कार्य होता है और इसे पूरा करने का जो कार्य होता है CSBC जो है वो डिक्लेयर करती है, उसके बाद फिज़िकल लेने के बाद फिर वो हमारे बिहार सरकार को जो है वो फोर्स देती है। तो ये बात डायरेक्टली किसी पुलिस वालों से ये सवाल कर लेना कि आप विभाग में हैं तो आप बताइए कि कब वैकेंसी आ रही है, कहीं से भी नहीं है, किसी भी विभाग वाले के पास ये जानकारी नहीं होती है। ये तो ऐसा है कि वैकेंसी जो है वो बिहार सरकार को निश्चित रूप से फोर्स की ज़रूरत है, तो वैकेंसी उसको डिक्लेयर करना ही है, चाहे वो अभी करे, 1 मंथ के बाद करे, 2 मंथ के बाद करे, उसको करना ही है क्योंकि ज़रूरत है। तो कम्पिटिटिव की तैयारी करने वालों से ये विनम्र निवेदन है कि आप लोग जो है वैकेंसी का इंतज़ार मत करिए, तैयारी शुरू करिए। तैयारी जब आपकी रहेगी फिर वैकेंसी आएगी तो आप डेफिनेटली उसको निकाल लेके जाइएगा, लेकिन यदि तैयारी नहीं रहेगी सर्च करके क्या कर पाइएगा। आप लोग तैयारी कीजिए, सर्च मत करिए, तैयारी करिए। जब आने वाली रहेगी वैकेंसी, जब आ चुकी होगी तो आपको आप सभी को निश्चित रूप से पता चल जाएगी। ऐसा मानना है कि 2023 का जनवरी फरवरी तक आ जाएगा नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप सभी व्यूवर से ये निवेदन है कि आप लोग रतन जी को जो वो सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इनका चैनल। और चूँकि आप लोगों के लिए ही ये इतने ठंड में जो है कि इतने दूर दूर जा कर के हम लोगों से मिल पा रहे हैं। अभी मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ तो कि हमारा और इनका जो दूर घर का फासला है वो बहुत दूर है, इसके बावजूद वो उतना दूरी तय करके मेरे पास आए। आप लोग के लिए ही आए हैं दोस्तों। आप लोग बिल्कुल सपोर्ट कीजिए रतन जी को, और आपको निश्चित रूप से इस चैनल पे जो है कि टाइम वेस्ट नहीं होगा, बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। आप लोग को निश्चित रूप से इस चैनल को पे बने रहना चाहिए। जैसा कि हम आपसे मिलने गए, इसके वहाँ का नियम देखे, हमको बहुत खुशी मिला सर। हर चीज़ टाइम पे, साफ सफाई, हर चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि जो रतन जी हैं वो हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे आए हुए थे, तो वहाँ पे मिले। उसके बाद फिर वहाँ से जो है हम लोग वीडियो शूट करने के लिए निकले हुए। तो मैं बता दूं कि डिसिप्लिन आर्मी में जो डिफेंस क्षेत्र में जो है दोस्तों
डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे रहता है। डिसिप्लिन फुल मेंटेन करके चलना पड़ता है। उसके बाद फिर जहाँ तक बात रही मौज मस्ती की, तो डिफेंस में मौज मस्ती भी भरपूर होता है। जितना डिसिप्लिन होता है उसके फिर मौज मस्ती भी उतना ही होता है, लेकिन फुल डिसिप्लिन के साथ। सर मेरा मानना है सर, अगर आपका फेस बढ़िया है, चलने का तरीका बढ़िया है, लोग आपको लाइक करेगा। वही अगर सर आपका सोच बढ़िया है सर, तो आपको जो फॉलो करेगा। आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने रतन जी, बिल्कुल सही कहा। 100% ये इम्प्लीमेंट होता है। तो हम लोग का ये कोशिश है सर कि जितना भी हमारे युवा भाई देख रहे हैं, युवा भाई बहन देख रहे हैं, तो वो अपने सफलता लक्ष्य को पाने के लिए अपना सही ट्रैक को चुने। और इसी प्रकार हम लाते रहेंगे और नया नया वीडियो। अगला मेरा वीडियो जल्द ही आ रहा है एक बिहार दरोगा का, जिसमें एक बिहार दरोगा का मंडली रहेगा और उससे हम जानेंगे पूरी जानकारी बिहार दरोगा के बारे में, कैसे क्या तैयारी करना है, कैसे फिजिकल करना है। तो इन्हीं के साथ हम अपने गेस्ट को आज विदा करेंगे।